जब परमेश्वर जी आए हुए थे बनारस में तो जगह जगह जा कर के सत्संग किया करते थे। 2-2 3-3 दिन एक गांव में रुक जाते थे, 3-4 दिन, और सबको समझाते थे भाई परमात्मा की भक्ति करो। तो ऐसे एक गांव में परमात्मा गए हुए थे और वहाँ 5, 6, 10 जैसे भक्त थे। तो प्रत्येक 2-4 भक्तों ने कहा प्रभु आज हमारे घर पर सत्संग करना, तो उसके घर पे सत्संग किया। दूसरे दिन कहा प्रभु आज हमारे घर पे सत्संग करना। तो परमात्मा ऐसे 1 हफ्ता 4-5 दिन उस नगरी में रुके, और जिस भी घर में जाते थे परमेश्वर तो वहाँ आसपास के क्षेत्र के भक्त भी आ जाते थे, और वो प्रतिदिन परमात्मा के लिए अच्छा आहार तैयार करता था। जैसे देसी घी का हलवा बना लिया, पूरी तार ली, खीर बना ली। तो ऐसे उसी गांव का एक बहुत बड़ा किसान था, चौधरी था, मलूक राम, चौधरी मलूक राम। और उसने देखा कि वही वो सुबह अपने घर से खेतों की तरफ जाता घूमने फिरने, तो उसका उधर से जाना होता और उधर से परमात्मा के बच्चों सेवकों के घर में और कड़ा प्रसाद तैयार होना होता। हलवा तैयार करते तो उसमें डालते हैं ना, फिर हलवे में वो घी गया, पानी पूनी डालो, उसकी महक दूर तक जाकर हलवा बना आसपास तक जाती है। तो उसका वहाँ से गुजरना हुआ, किसका, मलूक राम का। उधर से परमात्मा के बच्चों के घर में वो हलवा तैयार हो रहा था, कड़ा तैयार हुआ है। एक दिन देखा उसने, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन तो उसने सोचा भाई वो के सौदा है, कोई ब्याह नहीं, कोई शादी नहीं, कोई त्योहार नहीं जिस कारण से ये हलवे हलवे बनते हों। तो उसने पूछा रे क्या बात है भाई, यहाँ क्या हो रहा है। कल उसके घर में तड़क हो रहा था यो हलवे का सुरसराट सा, जिसमें आज इसमें क्या, उसने पूछा वहाँ। तो वो गरीब से व्यक्ति थे, आके कहने लगे चौधरी साहब हमारे गुरुजी आए हुए हैं और ये प्रतिदिन एक के घर के सत्संग करते हैं, तो आदर सत्कार से हम अपने गुरुजी के लिए भोजन अच्छा बढ़िया बनाते हैं, आप भी आ जाओ, आप भी खा लो। वो कहने लगे, उसने सोचा यूँ कोई लुटेरा आ रहा है, वो ठेकेदार होया कि नहीं बेमतलब के। तो चौधरी साहब ने सोचा यूँ कोई बकवादी आदमी दिखा है और यहाँ बैठा अच्छे हलवे पाड़ा है, और 40 ने धमका दूँ। तो चौधरी साहब पहुँच गए परमेश्वर के पास, बैठे थे चारपाई पर मालिक। तो वो कहने लगा रहा मस्टंडे, चौधरी साहब बोला तू अच्छा तगड़ा दिख है, जवान वैसे है, तू करके क्यों ना खाता, अपना काम करके खाया कर, लाग रहा दुनिया ने बेवकूफ़ बनाने। परमात्मा बोले चौधरी साहब मेरे को तो ये धंधा दे रखा भगवान ने, मेरी यह नौकरी है, मैं यही करता हूँ। बोला अच्छा वाह भाई वाह, बिना करे तेरे को बड़ा भगवान दे देता है। परमात्मा बोले भाई भगवान तो बिना किए भी दे दे, पर विश्वास को ना। अब बात यहाँ तक बढ़ गई बातों में। तो मुल्क चौधरी साहब बोले कि अगर मैं विश्वास कर दूँ तेरे भगवान पे, मैंने बैठे रोटी दे देगा। अगर आप विश्वास कर, आप पर विश्वास होए को नहीं, और हो गया तो आपको भगवान पक्का देगा, तो कितना बैठ जाइए। बोला अच्छा ठीक है। एक उसने शर्त रख दी कि यदि आज मेरे को भगवान ने रोटी दे दी, पहुंचा दी, तो मैं तेरा चेला बन जाऊंगा। और जय तेरे भगवान ने मेरे ती खाना नहीं दिया, पहुंचाया आज, मैं कितना बैठूं चाहे, तो तुझे अपने खेतों में मजदूर लगाऊंगा और छोड़ूंगा नहीं। बात पक्की? परमात्मा बोले भाई पक्की तो ही पक्की। अब चौधरी साहब सवेरे निकला था घर तक खाली पेट। उसने सोचा चल अपने खेतों से भी दूसरे गांव की तरफ जाकर दूर जंगल में
एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया, बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ गया और कुछ ऊपर छुप कर बैठ गया। अब देखूंगा आज मुझे कौन आहार देगा यहाँ पर। अब परमात्मा कहते हैं सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। उधर क्या हुआ कि ये भेड़ बकरियां वाले होते हैं और ये 2-4 गायें भी साथ रखा करते हैं, गऊ। तो उनका कोई त्योहार था, वो कहने लगे, उनने विचार किया भी आज अपना त्योहार है और दूध निकाल लो कुछ बकरियों का कुछ गाय का और खीर बना ले। उन्होंने 2 व्यक्तियों की ड्यूटी ला दी कि तुम अपना खीर बना लो और बाकी उन बकरियों को चराने के लिए दूर जंगल उस स्थान से थोड़ा आगे चले गए। अब उन्होंने अपना दूध और वह खीर शुरू कर दी। एक चूल्हा बना कर वहाँ माटी का जंगल से लकड़ी तोड़ कर आगे जला दी, उसी वृक्ष के नीचे जिस पर चौधरी साहब ऊपर बैठे थे, वो मलुक राम जी। जब उनकी खीर तैयार हो ली, इतने में क्या हुआ कि एक डाकुओं की मंडली घोड़ों पर सवार होकर उसी पेड़ के तरफ आ रही थी। वहां से एक रास्ता था आगे किसी दूसरे गांव को जाने का। तो वो जो खीर बनावे थे उन्होंने देखा कि भाई यह धूल सी उठ रही है। उधर देखा उन्हें कि कुछ घोड़ों पर व्यक्ति आ रहे हैं। वो खीर बनाने वाले, क्योंकि वो जंगल में रहते थे, उनको पता था कि इस तरह के जो लक्षण होते हैं डाकू आते हैं। उन्हें देखा कहाँ भी तो डाकू आ रहे हैं और भाग लो यहाँ से, कदे तो उन्हें गढ़ दे। वो तो खीर बनी बनाई छोड़कर दौड़ गए वहां अपने साथियों के पास जो 1 किलोमीटर दूर गए हुए थे। उधर से डाकुओं ने आकर देखा, वहां आकर रुक गए कि भाई यहाँ ये के बनाने लग रहे हैं, कोई आदमी है यहाँ पर। वो रुक गए उस वृक्ष के नीचे, अच्छी गहरी छाया थी उसकी। तो उनका जो सरदार था वो कहने लगा मुखिया के भाई देखो इसमें क्या है, कोई भोजन ठीक हो तो खा ही लेते हैं। एक जने ने नीचे उतरकर देखा, एक व्यक्ति ने कहा सरदार इसमें तो खीर है, भूख जोर की लाग रही है, अच्छा बड़ा पतीला खीर का तैयार कर रखा है। अब एक उनमें से कहने लगा दूसरा समझदार सा, भाई क्या पता इसमें कोई जहर गिर गया हो, इसमें कोई विष डाल गया हो, सारे मर्जियाँ खा के ऐसा जल्दी मत करो, शांति करो थोड़ी, इसका परीक्षण कर लो, कोई पशु पक्षी ने डाल लो, थोड़ी सी पहले खवा दो फिर खावांगे। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने कहा रहा बनाने वाला कितना यहीं छुप रहा होगा, ढूंढ लो ना और उससे खवाएंगे। पहला कहाँ जाता हूँ, डर के छुपेगा होगा हमारे से। हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है। इधर उधर देखा एक ऊपर देखा था, इन्होंने बोला रहा वो बैठा भाई, एक बोला वो बैठा ऊपर छुपा हुआ, वहाँ वो चौधरी साहब बैठा था, चौधरी बैठा था वो मुल्क। तो डाकुओं ने कहा भाई आजा नीचे भगत जी। अब वो मुल्क चौधरी ने कहा मैं तो ना उतरूं, नो बोला उतरता जाएगा तू, पर हमने क्रिया और करनी पड़ेगी, तरी नीचा नहीं दिखा ये मारेंगे गोली। अब वो चौधरी साहब तो 2 मिनट में नीचा आ लिया। अब कहने लगे इस खीर को इस पर ठंडा कर थोड़ा, वो पतीले के ढक्कन पर ठंडी करवाई, अन्न बोला भी खा इसने। अब वो खावा क्योंकि शर्त लाग रही कसूती ने बोला मैं तो ना खाऊं, मैं ना खाऊं। ने बोला भाई थोड़ी खा ले तुम, अगना मैं कति नहीं खाऊं। तो उनका पक्की होगी, इसने कम मैं नहीं, इसमें कैमरे डाल रखा, हमने मारना चाहो था उसका दे मुक्या दे लाता, पहले तो उसकी दे ही तोड़ी। ने बोला खा। अब उसने इतनी खा ली, ने बोला छक्के खा, तोड़ा मरेगा बेटी का बाप जो खा रहा होगा, डाल रखी होगी तो वो कति ठोक दिया और बैठा 1.5 घंटा वो बैठा रहा। मरा था कि वो तो कुछ बात और थी इसलिए नाट्य था वो। अब कहने का भाव क्या है कि पहले तो ना शुक्र मनाया, जो उसका जूत मारे थे ना, लात मारे थे, गोली नो दिखाओ तो न मारेंगे, तू कुछ मिला रखे। तो उसने अब उस भगवान को याद किया जिससे बहस करके आया था, मरता के नहीं करता,
न्यों कहे महाराज आज मेरी जान बख्श दो, सारी उम्र तेरे चरण धो धो पीऊँगा। अब परमात्मा के पास सारे औजार हैं अपने खोटेलों को सीधा करने के लिए। तो वो उन बख्श दी जान परमात्मा की कृपा हुई ना, तो उसका ठोक जान दे गोड़ी। उन कौन सा कानून का डर था, वो बख्श भी दिया। अब जब वो जा लिए, देखा इधर उधर का दूर जा लिए, जब उसने डांक ठोक दी, वहीं से दौड़ लगाई थी, टांग कद होती और पहुंच गया परमात्मा के चरणों में, सीधा जाकर गिरा वहां जिस घर के वो अंदर विराजमान थे। रो और पा पकड़ने को, हे भगवान आप तो परमात्माएं पड़े हो। अब भगवान परमात्मा बोले, भाई चौधरी साहब, परमात्मा ने कुछ करी तेरी सेवा ने। बोला जी तेरा भगवान तो मर मर खीर खिलावे, आपका भगवान तो मर मर खीर खिलाता है। उसके बाद वही पुण्यात्मा जो अंडी पाक्या फिरे था, बिना ज्ञान में हम जीव हैं, जीव पता नहीं थोड़ी सी बात पे अभिमानी बन जाता है, इसकी औकात कुछ भी कोई नहीं। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से वो हिरण्यकशिपु बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दासरी नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। फिर उस भक्त ने वो चौधरी पना तो दिया छोड़, दास बन गया। फिर वो दास बन गया और फिर उन्होंने एक शब्द सुनाया, परमात्मा की महिमा का एक शब्द आपको सुनाते हैं। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन सब थकत बहे वो, रुक गया दरिया नीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर पहुँचे दोनों दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर पहुँचे दोनों दीन के पीर। एक गाडे एक अग नजर आवे, टोया ना पाया शरीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। अब वही जो अज्ञानता के अंदर स्टेनलेस स्टील हो रहा था, वो भोला जीव परमात्मा के संपर्क में आने से, तत्व ज्ञान से परिचित हो जाने के बाद उसने चौधरी नहीं अपने आप को दास कहा और कहा कि खोजो खसम कबीर। खसम मीन मालिक, सबका पति, स्वामी। उस स्वामी को, उस धनी को खोजो प्राणियों, वो कबीर है, सबका कुल का मालिक है। क्योंकि भगवान को पहचान नहीं सके हम जब वो आए थे। तो ये कहा करते थे, बोले भगत नाम ले रहे परमेश्वर कबीर जी का, लाभ हो कबीर जी ते गुण गाँव कृष्ण जी के। ऐसे उलझ पुलझ था अभी तक। तो नो ऐसे कहा करते थे, हे महाराज जी, नो कह भगवान कृष्ण ने बंसरी बजा करते, जब आसपास के पशु पक्षी भी आ जाते थे सब वहीं रुक जाते थे। कई बार उन्होंने सुना तो परमात्मा बोले, भाई चलो एक दिन बंसरी ये दास भी बजा के दिखाओगा तुमने, उसी कालंदरी जमुना के तीर पर। जमुना के किनारे खड़े होके परमात्मा ने जब बंसुरी बजाई, कहते हैं पशु पक्षी छोड़ देवता भी आकर के न्यू आकाश मार्ग में से वहाँ आकर खड़े हो गए, ऐसे ऊंचे पर सबको दिखाई दे रहे। और जमुना का जल बर्फ की तरह वहीं सेट हो गया, वो भी रुक गया। अब वो मुल्कदास जी कहते हैं, एक समय गुरु बंसुरी बजाई कालंदरी के तीर,
और सुर नर मुनिजन थकत बहे, वो रुक गया दरिया नीर। पुण्यात्माओं देखो, परमात्मा प्रभु प्रभु मंत्र है, स्वामी स्वामी मंत्र है, राम राम मंत्र है। जैसे एक राम की क्या परिभाषा है, एक भी भाग लेते हैं, जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डीसी साहब, कमिश्नर साहब, फिर मंत्री साहब, फिर मुख्यमंत्री साहब और प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये साहब तो सारे हैं और छोटी मोटी शक्ति सारे रखते हैं। प्रत्येक से ही कुछ ना कुछ राहत जनता को मिल जाता है। तो हम जब तक शिक्षित नहीं थे, हमारा देश और इन सभी प्रत्येक अधिकारी और इनकी मंत्रियों की शक्ति से परिचित नहीं थे, सत्ता से परिचित नहीं थे, तो एक कहावत थी अंग्रेजों के टाइम में, क्या था, डिप्टी कमिश्नर आज जो सीएम पावर रखता है इससे भी ज़्यादा थी, क्योंकि तो गुलाम बना कर रखना था, बोला उसका लठ मरवा दे, किसी ने जेल में ठोक दे, कोई टोकनिया नहीं था। तो डीसी बहुत बड़ी पावर पाकरी थी। आम आदमी भी नौका करता तो के डीसी लाग रहा है, तेरा बाबू के डीसी लाग रहा है। तो इतनी धारणा बनी हुई थी कि डीसी ने तो पता नहीं खुदा मान रहे थे, सबसे बड़ा अधिकारी मान चुके थे। ऐसी हमारी दंत कथा, अपनी सोच, क्षेत्रीय सोच थी, लोक वेद था वो। तो आज वर्तमान में जो आप जी का ज्ञान है भक्ति का, इस सत्र में है। हमने श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सुप्रीम पावर मान रखा, तरी तो डीसी थे। ये सोच लो, डीसी सत्र की पावर थी। एक समय एक बार, मेरे ख्याल 5-6 वर्ष पहले की बात है, कोई मंत्रियों का घोटाला पकड़ेगा, मुख्यमंत्री का और सेंटर के मंत्रियों का। और उसमें ये पत्रकार जो लिखा करते थे मीडिया वाले कि ऐसा हो सकता है, उनको ये सज़ा हो जाएगी, ऐसा हो गया तो सिद्ध हो गया तो इनको इतनी सज़ा होगी। उसके ऊपर एक चुटकुला, एक कार्टून आ रहा था। एक ने पूछा, भाई नो सुना है कि ऐसे ऐसे घोटाला किया उन्होंने और जब वो सिद्ध हो गया तो उनको इतनी सज़ा हो जाएगी। तो दूसरा बोला कि भाई क्या यदि ये घोटाला इस तरह की गड़बड़ प्रधानमंत्री कर दे या राष्ट्रपति कर दे, क्या उसको भी सज़ा हो जाएगी? तो दूसरा उत्तर देने वाला बोला, वह कि डीसी लाग रहे हैं, उनकी भी सज़ा हो जाएगी। कहने का भाव ये था, उसने डीसी को तो प्रधानमंत्री से बड़ा मान रखा था। अगर डीसी को तो कोई सज़ा हो ही नहीं सकती, तो और प्रधानमंत्री को वैसे को जा, तो उनका धारणा लोकवेद इतना सेट हो रहा था कि हम डीसी से बड़ा मानने नहीं थे, क्योंकि वो के डीसी लाग रहे हैं, वह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के डीसी हैं, तो उनकी दृष्टिकोण में डीसी को कोई आँच आने वाली नहीं है, ऐसा सोच रखा था। सुप्रीम पावर मान रखी थी उनसे भी बड़ी, अपनी अधूरी और अज्ञान सोच से। तो ऐसे हमने श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान रखा, ये थे डीसी सत्र के। अब हमने ज्ञान हो गया, अब डीसी कोई छोटी पावर भी नहीं है, भाई गलत भी नहीं है, लेकिन ये प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। अब ये तो नकारा नहीं किया परमेश्वर ने, तो अपनी समर्थता दिखाने के लिए, और ये भी कराया, फिर भी आँख ना खुली हमारी। तो क्या कहते हैं, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन थकत बहे, वो रुक गया दरिया नीर, जपोरे मने परमेश्वर नाम कबीर। फिर परमात्मा ने जब उसने ये सब कहानी बताई, ये जो परमात्मा की महिमा गाई मुल्कदास जी ने, तो आदरणीय मुल्कदास जी को परमात्मा सचखंड में लेकर गए, सतलोक में लेकर गए, अपनी राजधानी में, और वहाँ अपना वास्तविक रुतबा दिखाया कि मैं ये हूँ भाई, और तुम भोली आत्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए मैं गुप्तचर विभाग की तरह आ रहा हूँ भाई, नो सोच ले।
इस काल के भी समझ में आती है भगवान है कि मैं और सौदा है, क्यों गरीब बड़ा सा आदमी रह जुलाहा बन कर रहे, कपड़ा बन कर खावा, कोई गाड़ दे, कोई लात मार जाए, कोई धमका दे और बोले नहीं, तो काल भी चक्कर में पड़ जाता। भगवान होते ही ना फूक नहीं दे, क्योंकि इनका स्वभाव है, इनका याद है, ये सारे विष के भरे रहते हैं, इनके ऋषि भी बिना ऋषि भी, कोई थोड़ा सा कुछ कह दे उसने श्राप दे देते। तो काल के मन में न्यू आया करती, यूँ भगवान कुकर हो गया, इसने कोई धमका दे, कोई खुरका दे, कुछ कहता है को नहीं। और यो गरीब आदमी आप पर रोटी बना कर, आप पर कपड़े कपड़े बन कर खाओ, भगवान कैसे हो गया, कोई सिद्धि शादी कर रखी होगी इसने। तो वो परमात्मा ऐसे तरीके से आता है, कोई उनको समझ नहीं सकता, लेकिन परमात्मा ने अपने को भगवान समझाने के लिए, अपने साक्षी बनाने के लिए स्वयं ही सतलोक दिखाता है और वहाँ से बताता है कि मैं अब सारे ब्रह्मांडों का संचालन इस कुटिया में बैठ के, झोंपड़ी में बैठ के कर रहा हूँ। तो उनने कहा जिनने भगवान देख लिया, उसकी समर्थता से परिचित हुए, उन्होंने फिर ढोल के डंके पर गुण गाए परमात्मा की। पुण्यात्माओं, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब हैं, ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं।